हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, यह वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जो सीजी व्यापम के विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आज के वीडियो का विषय है परीक्षा के लिए ड्रेस कोड और जरूरी गाइडलाइन। यह जानकारी आपकी परीक्षा में किसी भी तरह की बाधा से बचने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपके लिए एक जरूरी सूचना। मुझे पता है कि कई अभ्यर्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें अगर लगता है कि इस बात की जानकारी उन्हें पहले से है तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। बाकी जिनको पीडीएफ चाहिए, उनकी सुविधा के लिए मैंने इसका ऑफिशियल पीडीएफ नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। आपको पिन किए गए कमेंट में सीधा डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक से सीधा ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय है और आप इस विषय पर फुल डिटेल एंड क्लैरिटी चाहते हैं तो आप यह वीडियो जारी रख सकते हैं। मैं यहाँ हर पॉइंट को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, परीक्षा केंद्र का पूर्व अवलोकन। अभ्यर्थी परीक्षा से एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र जाकर देख लें कि केंद्र कहाँ है, कितनी दूरी है और मार्ग क्या है। इससे परीक्षा वाले दिन देरी, तनाव या लोकेशन खोजने में जो परेशानी है वो परेशानी नहीं होगी। दूसरा इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो है, परीक्षा शुरू होने से पहले 2 घंटे आप पहले पहुंच जाना है। ये आपका ऑफिशियल गाइडलाइन कहता है व्यापम का। लेकिन कोशिश कीजिएगा, अगर आपका एग्जाम सेंटर पास है तो 2 घंटा नहीं तो कम से कम 1 घंटा से 1.5 घंटा पहले पहुंच ही जाइए। देखिए, आप वहां जाकर रिवीजन करते रहिए अगर आपके पास समय है तो। और समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप पहले पहुंच जाएं और देख लें, आश्वस्त हो जाएं कि आप सही समय से पहुंच चुके हैं। चूंकि एंट्री पर कड़ी सुरक्षा होती है, जो आजकल फिजिकल जांच है जिसको फ्रिस्किंग कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा पहचान पत्र सत्यापन, प्रवेश पत्र का जो जांच है ये आराम से हो सके, उसके लिए आप क्या करें, जल्दी पहुंच जाइए, ठीक है। भीड़ ज़्यादा होती है तो उसमें समय लग सकता है और देर से आने पर एंट्री बंद हो सकती है, जिससे पूरा साल आपका बर्बाद भी हो सकता है। इसलिए इससे बचने के लिए क्या करना है, आपको परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले तक पहुंच जाना है, आपका जो भी एग्जाम सेंटर रहेगा। इसमें हमारा अगला पॉइंट है, मुख्य द्वार परीक्षा से 30 मिनट पहले बंद होना। जैसे इसमें हमको सबसे ज़्यादा चीज़ ध्यान रखना है टाइम का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करें, परीक्षा 11 बजे है, ठीक है, तो गेट 10:30 बजे बंद हो जाता है। इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। गेट बंद होने के बाद प्रवेश बिल्कुल नहीं दिया जाता है और उसके बाद कोई भी आपका जो भी कारण रहेगा, जो भी एक्सक्यूज रहेगा, वो वहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसलिए ये चीज़ का खासा ध्यान रखें। एटलीस्ट आधे घंटे से पहले ही आपको पेपर हॉल में पहुंच जाना है, ठीक है। 11 बजे पेपर है, 10:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। अगला जो पॉइंट हमको जानना है वो है ड्रेस कोड, और इसी के लिए बेसिकली ये वीडियो बना हुआ है। ड्रेस कोड क्या होगा, कैसे पहनेंगे, तो देखिए, सबसे पहला चीज आयोग बोल दिया कि हल्के रंग के आधी बाह वाले कपड़े, जो ऊपर का है शर्ट है आपका या टी शर्ट है, उसके बारे में बताया गया है। नीचे का कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। इवन अभी जो आया है उसमें स्वेटर का उल्लेख हुआ है, ठीक है। तो देखिए, परीक्षा में हल्के रंग के आधी बाह के कपड़े पहन कर ही आए। गहरे रंग के कपड़े परीक्षा में वर्जित हैं। अब कौन कौन से रंग पहन सकते हैं मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले अभी चीज़ों को समझते चलते। कौन कौन से रंग वर्जित हैं वो मेंशन किया गया है। पहला चीज है आपका काला रंग, दूसरा है गहरा नीला, तीसरा गहरा हरा, चौथा है जामुनी, पांचवा मैरून, छठवां बैगनी और सातवां है गहरा चॉकलेटी। ये सब कलर तो फिक्स हैं कि ये वर्जित हैं। इस कलर के कोई भी आपके पास शर्ट नहीं होने चाहिए, ये शर्ट अलाउड नहीं है, ठीक है। अब देखिए, आप कौन से रंग के कपड़े पहन सकते हैं, उसका कलर कोड मैं ऑलरेडी यहाँ दिखा दिया हूँ। जितना भी हल्का से हल्का कलर हो सके वो पहन सकते हैं। और मेरी राय अनुसार, अगर आप मेरी राय मानना चाहें, तो सबसे अच्छा चीज़ है व्हाइट कलर का एक टी शर्ट लीजिए। चुपचाप व्हाइट कलर का प्लेन टी शर्ट लगा के जाइए। वो सबसे क्या रहेगा, वो आधी बाह का भी है, हल्का रंग है, व्हाइट से हल्का कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो व्हाइट रंग का या किसी भी दूसरे कलर का हल्के रंग का एक टी शर्ट खरीद लीजिए, आपका शर्ट का समस्या समाप्त हो गया। अब नीचे कर अगर बात करें पैंट की, तो देखिए, जो लड़के हैं उनके में आप पैंट ग्रे कलर, इतना भी लाइट कलर में है, ठीक है, जैसे लाइट ग्रे हुआ, लाइट ब्लू हुआ, या फिर आपका नॉर्मल आप देखते हैं, तो मेरे हिसाब से व्हाइट कलर का अगर पैंट आपके पास है तो वो और परफेक्ट है, ठीक है। वैसे नॉर्मली पैंट के लिए ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है, जींस भी आप पहन कर जाते हैं, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसमें ज़्यादा पॉकेट ना हो। कार्गो पैंट पहन के मत जाइएगा, चेकिंग में वैसे भी समय लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो अभी ठंडी के मौसम का, जो साल, स्वेटर, जैकेट ये सब पहनते हैं, तो क्या हमको पहन कर जाना है, जो थर्मल रहता है, ठीक है। तो वुलन कपड़ों में हमको क्या पहनना है, तो यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है व्यापम की केवल बिना पॉकेट वाले हल्के रंग के साधारण स्वेटर पहन सकते हैं,
ठीक है। स्पेशली मेंशन है बिना पॉकेट वाले, यानी कि आपका जो भी पहन रहे हैं, ठीक है, वुलन क्लॉथ, उसमें पॉकेट नहीं होना चाहिए। दूसरा हल्के रंग का होना चाहिए। और तीसरा साधारण स्वेटर होना चाहिए। इस पर खास बल दिया गया है। अर्थात आप जो हुडी रहता है, ठीक है, जैकेट रहता है, या आपके जो भी दूसरे गर्मी देने वाले जितने भी कपड़े रहते हैं, गर्म कपड़े रहते हैं, उसको नहीं पहनना, आपको स्वेटर पहनना है। स्वेटर अर्थात ऊन से जो बना हुआ रहता है, ठीक है। अब इसमें भी कलर का जो कोड है वो आपको कैसे निर्धारित करना है, जैसे शर्ट के लिए था, अर्थात हल्के रंग के। और इसमें भी कोशिश कीजिएगा आधी बाहें वाले हो, अर्थात जो हाफ वाला जो स्वेटर आता है, ठीक है, जिसमें पॉकेट नहीं रहते, हाफ स्वेटर लगा के जाइएगा, आपके बॉडी को वो हीट कर लेगा उतना में, ठीक है। तो यहां आप इसमें भी कौन सा कलर चूज कर सकते हैं, तो इसमें आपको हल्के रंग सेलेक्ट करना है। कोई भी डार्क कलर का स्वेटर नहीं लगाना है, ठीक है। आपके स्वेटर में पॉकेट नहीं है, आपका स्वेटर हाफ है, लेकिन वो डार्क कलर का हो गया, तब भी आप वो वर्जित हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी दूसरा जो वो निकलता है, वो क्या निकलता है, कोशिश कीजिएगा हाफ वाला आपका व्हाइट कलर का या फिर लाइट ग्रे कलर का क्या ले लें, आप स्वेटर ले लें। उससे ये समस्या भी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और इस स्वेटर अगर आप लगा के जाते हैं तो फ्रिस्किंग के समय स्वेटर उतरवा कर क्या करनी होगी, जांच करवानी होगी, ये मेंशन किया गया है, ठीक है। फ्रिस्किंग अर्थात जो फिजिकल जांच होती है, मशीन के द्वारा होगा या किसी के द्वारा मैनुअली जांच होगा, उस समय स्वेटर को निकालना पड़ेगा अगर आप स्वेटर पहनकर जाते हैं तब। क्लियर है। तो ये ड्रेस कोड के लिए स्पेशली व्यापक मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या हम लोग पहन के जाएं, वो जो समस्या है उसके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप लाइट कलर का कोई भी पैंट पहन लीजिए, आप लाइट कलर का टी शर्ट कोई सा भी रहेगा, हाफ टी शर्ट रहे, और हाफ आपका स्वेटर बिना जेब वाला या बिना पॉकेट वाला, ठीक है। तो सबसे अच्छा यही है कि आप व्हाइट कलर का टी शर्ट ले लें और व्हाइट कलर का क्या ले लें, आपका स्वेटर। क्लियर है। हाफ स्वेटर व्हाइट कलर का, हाफ टी शर्ट। अब अगला जानते हैं हम लोग धार्मिक सांस्कृतिक पोशाक वालों के लिए। इसके लिए भी पॉइंट 5 में मेंशन किया गया है कि यदि आप धार्मिक या सांस्कृतिक पोशाक जैसे कि पगड़ी, दुपट्टा, बुर्का आदि पहनते हैं, तो सामान्य समय से पहले परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करें, क्योंकि आपको अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना होगा और जांच पूरी होने के बाद ही प्रवेश आपको मिल पाएगा, ठीक है। अगर आप किसी धार्मिक परिवेश से बिलोंग करते हैं, सांस्कृतिक पोशाक आपने धारण किया हुआ है, ठीक है, पगड़ी लगाया हुआ है, बुर्का लगाया हुआ है, उस केस में कोशिश कीजिएगा कि अतिरिक्त सुरक्षा जो है उसके लिए आप रेडी रहें, ठीक है। अगला है हमारा जो छठवां पॉइंट कहता है वो फुटवेयर को दिखलाता है। फुटवेयर में व्यापम स्पेशली मेंशन किया है केवल चप्पल। परीक्षा में सिर्फ चप्पल पहनकर ही जाना है आपको, ठीक है। अब देखिए कई लोग होते हैं, ठंडी लग रहा है, ठंडी में चप्पल पहनेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग मौजा पहन सकते हैं। ठंडी के कारण अगर आप मौजा प्रयोग करते हैं तो फ्रिस्किंग के समय अर्थात जो फिजिकल जांच होती है उस समय मौजे को उतरवा कर जांच करवानी होगी। अब देखिए इसमें कई लोग होते हैं जूता, सैंडल, हाई हील, लंबे बूट ये सब पहन के जाते हैं, तो याद रखिएगा इनकी अनुमति नहीं है। अगर आप ये पहन कर जाते हैं तो अतिरिक्त जांच में उसको निकलवा दिया जाएगा और आप बिना किसी मतलब जूते या सैंडल या हाई हील या फिर लंबे बूट के आपको नंगे पैर परीक्षा देना होगा। इसलिए ये चीज खास ध्यान रखिएगा, फुटवेयर में केवल चप्पल, सिंपल सा जो चप्पल आता है, स्लीपर जो आता है, प्लेन चप्पल। और कोशिश कीजिएगा ज्यादा वो तड़क भड़क ना रहे, सिंपल सा रहे एकदम, ठीक है। उसमें आपके हाईलाइट होने के चांस कम है, सिंपल चप्पल यूज कीजिएगा, ठीक है। ये स्पेशली पॉइंट 6 में मेंशन किया गया है। और ठंडी के कारण मौजे लगाते हैं तो फ्रिस्किंग के समय मौजे उतरवा कर जांच करवानी होगी। अब मौजे क्यों उतरवा सकते हैं, तो याद रखिएगा उसमें आप कोई चीट लेके जा रहे हैं या कोई कैसा भी लेके जा रहा है तो वो वहां से रोका जा सके, प्रिवेंशन है एक्चुअली ये। अगला जो 7वां पॉइंट कहता है वो है कान में आभूषण प्रतिबंधित। किसी भी प्रकार के ईयरिंग, टॉप्स, झुमका या हेडफोन जैसे दिखने वाले जो भी आइटम है वो आपको लगा के नहीं जाने हैं। ये दोनों के लिए लागू होता है, लड़के और लड़कियों, ठीक है। लड़कियां जैसी जो झुमका लगाती हैं, टॉप्स लगाती हैं, ईयरिंग लगाते हैं, लड़के भी ईयरिंग लगा कर जाते हैं, ईयरिंग लगाते हैं, तो वो ईयरिंग, टॉप्स, झुमका ये सब पेपर में अलाउड नहीं है। कान पूरी तरह से साफ और बिना आभूषण के होने चाहिए। क्लियर है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है परीक्षा शुरू होने के पहले और आखिरी के 30 मिनट यहां बाहर जाना मना है। जैसे परीक्षा में आप बैठते हैं, आपका 11 बजे पेपर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 11 बजे पेपर स्टार्ट होगा तो 11 से 11:30 तक, और मान लो 1 बजे तक चल रहा है तो 12:30 से 1 बजे तक, अर्थात पहले 30 मिनट और अंतिम 30 मिनट में नकल रोकथाम के अंतर्गत
टॉयलेट या बाहर जाना या फिर कोई भी शारीरिक परेशानी दिखाकर बाहर जाना वर्जित है। आपको बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। तो इन केस आपको पानी प्यास लगता है तो शुरू के 30 मिनट और अंतिम के 30 मिनट रोकने होंगे। आपको वॉशरूम जाना है तो भी शुरू के 30 मिनट और अंतिम के 30 मिनट रोकने होंगे। तो इससे अच्छा ये है कि पेपर दिलाने जाने से पहले, एग्जाम हॉल में घुसने से पहले आप क्या करें, पानी पी लीजिए, फ्रेश होना है वो हो जाइए, ताकि आपको पहले 30 मिनट और अंतिम में भी याद रखिएगा, पेपर जब दिला रहे हैं तो अंतिम के 30 मिनट आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो आप ये चीज़ खास ध्यान रखिएगा कि पेपर दिला रहे हैं, आपको अगर समस्या होती है टॉयलेट जाने की तो पहले आप हो आइएगा, ठीक है। लास्ट मोमेंट में जाऊंगा, इतना बना लेता हूँ फिर जाऊंगा या जाऊंगी बोलोगे तो फंस जाओगे आप लोग। अंतिम 30 मिनट और पहले 30 मिनट में आपको कहीं जाने नहीं दिया जाएगा। क्लियर है। 9वां जो पॉइंट है वो कहता है परीक्षा कक्ष में प्रतिबंधित सामान के बारे में उल्लेख करता है। देखिए, परीक्षा कक्ष में आपको क्या क्या लेके नहीं जाना है, जैसे कि मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, ईयरफोन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट और टोपी। ये सभी चीजें जो हैं आपको पेपर हॉल के अंदर लेकर जाना मना है। देखिए, कई बच्चे रहते हैं घड़ी ले जा सकते हैं क्या, तो हाँ, घड़ी आप ले जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल घड़ी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, स्मार्ट वॉच, ये सब आपके अलाउड नहीं है वहां पे। सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, जो एनालॉग क्लॉक रहता है वो आपका अलाउड रहेगा, रिस्ट वॉच, ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं। और बाकी जितना भी आपको बता रहा हूँ, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, ईयरफोन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी, ये सब यदि लाए तो परीक्षा शुरू होने से पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। और कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो बाहर से आए रहते हैं, ठीक है, अपने साथ मोबाइल लाना कंपलसरी है, ठीक है, मोबाइल ले आते हैं तो अपने साथ एक बैग भी लेकर आइएगा। कई बार होता है कि ऐसे जगह हमें जो एग्जाम सेंटर वाले रहते हैं वो ऐसी जगह में रखवा देते हैं कि वहाँ ठीक से रखने का जगह नहीं रहता, तो आपका खुद का वस्तु कम से कम आपके बैग में सुरक्षित रहेगा। इसलिए अगर आप पेपर दिलाने जाते हैं तो अपने साथ एक बैग जरूर कैरी कीजिएगा, कोई भी रहे, लड़के या लड़कियां, ताकि अपनी जो वस्तुएं हैं, आप मान लो टॉप्स लगा के गए हो, ईयरिंग लगाए हो, आपके पास मोबाइल है या कुछ दूसरे गैजेट हैं, तो एटलीस्ट उसको अपने बैग में रख कर आप अब पेपर दिलाने जा सकते हो, ठीक है। 9वां पॉइंट हो गया परीक्षा में प्रतिबंधित सामान के बारे में। अब बात करते हैं 10वें पॉइंट की ओर। प्रवेश पत्र सभी पेज प्रिंट करना है, ठीक है। सभी पेज प्रिंट करने से तात्पर्य, नॉर्मली व्यापम का जो पेपर रहता है, जो भी आपका एडमिट कार्ड आता है उसमें 2 पेज आते हैं, ठीक है, और हर पेज को प्रिंट आउट लेना रहता है। केवल एक पेज को प्रिंट आउट नहीं करना कि शुरू वाला पेज कर ले दूसरा नहीं करना है, या फिर ऐसा भी नहीं करना है कि एक ही पेपर में आगे पीछे प्रिंट कर लिए, दोनों तरफ प्रिंट नहीं करना है। ये याद रखिएगा, प्रवेश पत्र के हर पेज का प्रिंट आउट लें, लेकिन केवल एक तरफ प्रिंट करें, दोनों तरफ नहीं, ठीक है। क्योंकि परीक्षा केंद्र पर जो व्यापम की प्रति रहती है वो उसको जमा करना रहता है। पहले क्या होता था, एक ही पेज में आता था, नीचे से फाड़ कर ले जाते थे। आजकल वो फाड़ने वाला सीन खत्म कर दिया। आप क्या किए हैं कि जो दूसरा पेपर है वो सीधा जमा हो जाता है, ठीक है। तो 2 पेज में आपको लेना है, एक ही पेज में आगे पीछे प्रिंट नहीं कराना है। ये चीज क्लियर है। अगला जो 11वां पॉइंट है वो कहता है पहचान पत्र के बारे में। देखिए, आपके साथ पहचान पत्र आपको पेपर हॉल में लेकर जाना अनिवार्य है। अब प्रवेश पत्र के साथ कोई एक मूल फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य होता है, जैसे कि मूल पहचान पत्र में आपको मतदाता पहचान पत्र जो वोटर आईडी होता है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, ये चारों हर जगह वैलिड हैं। मतदाता अर्थात आपका जो वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है और आधार कार्ड, इन चारों में से किसी एक को भी आप लेकर जाते हैं तो आपको वहां पेपर हॉल में पहचान पत्र आपका मान लिया जाएगा, ठीक है, आपको अलाउ किया जाएगा। और मूल पहचान पत्र न होने पर आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है ना कि आधार कार्ड का फोटोकॉपी पकड़ के चल दिए। आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, किसी का फोटोकॉपी नहीं लेके जाना है। सबका जो भी लेके जाएंगे, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। और सबसे यूनिवर्सल है आधार कार्ड। आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड कोई भी लेके जाते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा, लेकिन याद रखिएगा मूल होना चाहिए, अर्थात फोटोकॉपी वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जरूरी रहेगा पेपर दिलाने जाने से पहले। अगला है जो हमारा 12वां पॉइंट, वो कहता है यदि प्रवेश पत्र में फोटो दिखाई नहीं देता। अब मान लीजिए आप आपका जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड किए हो और उसमें फोटो सही से दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो उस केस में याद रखिएगा जो फोटो आप एडमिट कार्ड के लिए पहले जब फॉर्म भरे थे, जो फोटो डाले थे, उसी फोटो का प्रिंट आउट 2 फोटो, 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, वही वाला जो आप फॉर्म भरे हो तब था, ठीक है। तो उस
पासपोर्ट साइज का जो फोटो है अपने साथ 2 लेके जाना है, 1 लेके नहीं जाना है। 1 में अलाउ नहीं किया जाएगा, 2 लेके जाना है। और वहाँ के जो भी एग्ज़ाम डिपार्टमेंट वाले रहेंगे, केंद्राध्यक्ष रहेंगे, उनसे जाके आपको कंसल्ट करना पड़ेगा और वो वेरीफाई करेंगे। क्लियर है? और साथ ही अगर ऐसी स्थिति बनती है कि आपका फ़ोटो सही से नहीं दिख रहा है, आपका एडमिट कार्ड पहले ही आ जाता है, तो आपको पता होगा कि मेरा फ़ोटो सही से नहीं दिख रहा है। उस केस में जो व्यापम की साइट में आप फॉर्म भरे रहते हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म का भी प्रिंट आउट अपने साथ कैरी कर लीजिएगा। उससे ज़्यादा सहूलियत होती है कि आप वही आदमी हैं, देखिए ये फॉर्म आपने भरा है लेकिन फ़ोटो सही से नहीं आया है। तो एग्ज़ाम हॉल में भी आपको किसी समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अगला जो है वो है 13वां पॉइंट, उत्तर लिखने हेतु पेन का चयन। याद रखिएगा, व्यापम सीधा-सीधा हर जगह ये मेंशन करता है कि केवल काला बॉल पॉइंट पेन या फिर नीला बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करना है, ना कि पेंसिल या किसी अन्य जेल पेन का। कोई भी अन्य पेन यहाँ पे मना है। पेंसिल में भी आपको नहीं करना है, ओएमआर शीट में, ठीक है? आपको क्या करना है, काला या फिर नीला बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है। और सबसे अच्छा अगर मेरी माने तो काले कलर का एक मोटा वाला नीब का आता है, वो ले लीजिएगा। वो क्या है, आपके ओएमआर में धब्बा लगाने में, गोला करने में बहुत जल्दी सहूलियत होती है, आपको बहुत आसानी होती है उसको उसमें करने से। ठीक है? अगला जो 14वां पॉइंट है वो कहता है प्रवेश पत्र सुरक्षित रखें। देखिए, आपका जो एडमिट कार्ड आता है, वो एडमिट कार्ड आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी एडमिट कार्ड की आवश्यकता होती है। चूंकि चयन, प्रवेश या दस्तावेज सत्यापन के समय एडमिट कार्ड की आवश्यकता होती है और व्यापम जो है वो दोबारा एडमिट कार्ड जारी नहीं करता। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं उसको अपने मोबाइल में, अपने पीसी में, अपने गूगल ड्राइव में एटलीस्ट उसका सॉफ्ट कॉपी रख लीजिए। और जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, वो दूसरे जगह से प्रिंट कराते हैं, साइबर कैफे में जाके या किसी कंप्यूटर दुकान में, तो एटलीस्ट वो एडमिट कार्ड अपने किसी डॉक्यूमेंट में सुरक्षित रख लें। ठीक है? जहां भी रखते हैं, एक घर में मान लो नॉर्मल सा कील लगा दिए, ठीक है? फोल्डर नहीं बना सकते अलग से, तो एक कील लगा दिए, जितना भी पेपर देते जा रहे हो उस कील में अटैच करते जाओ। उससे पता रहेगा कौन कौन सा एग्जाम आप दिए हो, उसका सारा एडमिट कार्ड उसमें वहां पे अवेलेबल रहेगा। उसका रोल नंबर आपको खोजने में भी आसानी होगी। ठीक है? कभी भी किसी का रिजल्ट आता है तो एडमिट कार्ड वहां से निकाले और देख लिए कि मेरा रोल नंबर कितना है और अपना स्कोर देख लिए। ठीक है? वैसे तो आजकल व्यापम ऑनलाइन हो गया है तो सारी चीजें वहां रहती हैं, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के तौर पर इसको भी रखना आपको चाहिए। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है निर्देशों का पालन करना अनिवार्यता। ठीक है? अंतिम में व्यापम अपने जो अंतिम पॉइंट है 15वें पॉइंट, उसमें कहता है कि परीक्षा में यदि किसी भी प्रकार की नियमहीनता करते पाए जाते हैं तो परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए जो वहाँ के आपके पेपर हॉल में पर्यवेक्षक रहेंगे, उनके द्वारा बताए गए सभी नियमों का आपको क्या करना है, पालन करना है। अगर आप पेपर में अनुचित साधन का उपयोग करते हुए पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। वहाँ पुलिस भी रहता है। ठीक है? बेइज्जती होगा वो अलग है, उसके अलावा आपके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि व्यापम की हमेशा के लिए आपकी जो अभ्यर्थिता है वो भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये था व्यापम का ड्रेस कोड और गाइडलाइन जो अभी जारी किया गया था। इसमें कुछ भी और शंका हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आशा है कि आज का ये जो चर्चा है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।